अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं सुबह की जागी हुई थी और मशीन की तरह पूरे घर में काम कर रही थी। सर्दी का मौसम था और रात भर बारिश होने की वजह से मौसम शदीद सर्द था। ऐसे मौसम में जब सब लोग अपने अपने कमरों में लिहाफों में दबके हुए नींद के मज़े ले रहे थे, तब मैं घर के कामकाज निपटा रही थी। अगर मैं वक्त पर काम ना ख़त्म करती तो मुझे अपनी सास की तरफ से बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती थीं। सफाइयाँ करने के बाद जब मैं किचन में आई तो रात के पड़े हुए गंदे बर्तनों का ढेर मेरा मुंह चढ़ा रहे थे। जब मैं तमाम कामों से फारिग हो चुकी तो तब सब घर वाले जागे थे। मेरी ननद और सास भी अपने अपने कमरे से खरामा खरामा चलते हुए बाहर आकर मेहमानों की तरह बैठ गई थीं। फिर मैंने सबकी पसंद का नाश्ता बनाया और अब मेरी कमर टूटने वाली हो चुकी थी। मुझे कल से बुखार भी था, जिसकी शिद्दत से जिस्म टूट रहा था। जो ही मैं अपने कमरे में आराम करने की गरज से अपने बिस्तर पर दराज हुई, कुछ ही देर बाद मेरी सास किसी मौत के फरिश्ते की तरह नाजिल हो गई और मुझे कड़े तेवरों से घूरते हुए बोली, तुम्हें हम इस घर में आराम करने के लिए तो नहीं लाए जो तुम सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती हो। बाकी घर के काम कौन करेगा? सिर्फ झाड़ू पोंछा लगा के तुम समझती हो कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमने भी पूरे पूरे घर संभाले हैं, बीबी और 7 बच्चे भी पाले हैं, और तुम्हारी शादी को तो 7 साल का अरसा गुजर चुका है। तुमसे तो अभी तक चिड़िया का बच्चा भी पैदा नहीं हो सका और बिस्तर पर ऐसे आके पड़ गई हो जैसे अभी तुम छिले में हो। सास की बातें तो मेरे दिल पर बर्छियों की मानद लग रही थी। एक तो थकन से मेरा जिस्म टूट रहा था, ऊपर से उनकी बातों ने जैसे मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। मेरे दिलो दिमाग में जैसे क़यामत बर्पा कर दी थी और कितने ही सालों का गुबार था जो मेरी आंखों के रास्ते आंसुओं की सूरत बह निकला था। मैं जब से शादी होकर इस घर में आई थी, अपनी सास की रोक टोक, उसकी बातें सब कुछ सुनती और बर्दाश्त करती आ रही थी। अगर मैं अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी तो उसमें मेरी क्या गलती थी? मेरा क्या कसूर था? मगर मेरी सास हर बात में मेरी बेऔलादी को जताना कोई अपना फ़र्ज समझती थी। और जब रो रो कर मेरा दिल हल्का हो गया तो मैं कमरे से खुद ही बाहर निकल आई। जानती थी अगर कुछ देर मजीद अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो फिर कोई नया फसाद उठ खड़ा होगा और मुझे फिर से सब लोगों के कटहरे में हाजिरी देनी पड़ जाएगी। इसलिए अपने किरची किरची होते वजूद को मैं खुद ही संभाल कर दोबारा से काम में जुट गई। जबकि उस घर में मेरे अलावा मेरी सास और ननद भी थीं, मगर मजाल है जो बातें करने के अलावा किसी काम को भी हाथ लगा दें। वक्त यूं ही सरकता जा रहा था। मैं उस घर में बहू से ज़्यादा नौकरानी होने का किरदार अदा कर रही थी। सुबह से लेकर रात सोने तक मैं मुख्तलिफ घर के कामों में जुटी रहती थी, जबकि मेरी सास और ननद सिवाय बातें करने के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। मगर हर आए गए के सामने अपने बेटे की बदनसीबी और मेरी बेऔलादी का रोना ज़रूर होती थी। मैं उनकी इस आदत से बहुत बुरी तरह से चिढ़ती थी और जब अपने शौहर से उनके रवैये का, बातों का जिक्र करती तो वो उल्टा मुझे ही समझाने लगते, मुझे ही मना करते कि वो जो भी कहें तुमने उन्हें किसी बात का जवाब नहीं देना। वो बड़ी हैं, वो कुछ भी कह सकती हैं। वक्त यूं ही सरकता जा रहा था। मेरी दुआएं, सजदे तवील से तवील तर होते जा रहे थे। मैं कितने ही हकीमों और डॉक्टरों के पास इलाज मुआलजे के लिए जा चुकी थी। कितने ही पीरों फ़कीरों से मैंने दम दरूद भी करवाया था कि कितने ही टोटके आजमाए थे, मगर अभी तक मैं इस नेमत से महरूम थी। और इस बात का, इस महरूमी का एहसास दिलाने के लिए मेरे घर में मेरी सास और ननद दोनों ही मौजूद थीं। फिर खुदा खुदा करके एक अच्छी जगह से मेरी ननद का रिश्ता आ गया और मेरी उससे जान छूट गई। उसके घर से जाने से मेरी सास का रवैया मेरे साथ काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। शायद उन्हें पहले बेटी की सपोर्ट थी और वो उनके मेरे ख़िलाफ़ कान भी भरती रहती थी, जो उनका दिल मेरी तरफ से कभी साफ़ नहीं हो सका था। मगर अब उसकी गैर मौजूदगी की वजह से घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून था। फिर मुझे मोहल्ले की आंटी ने एक डॉक्टर के बारे में बताया जो बाहर से डिग्री हासिल करके आई थी। मैं अपने शौहर के साथ जब उसके पास गई तो उसकी बातों से मुझे बहुत उम्मीद बन गई थी और मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि अल्लाह पाक मुझे भी जल्द ही इस नेमत से फैज़याब कर देंगे। शायद कबूलियत की घड़ी थी या मेरी रियाजतों का समर मिलने वाला था। मेरी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी और जब मैं अस्पताल में गई तो तब मुझ पर यह इंकशाफ हुआ था कि मेरे इतने बरसों से मांगी गई दुआएं कबूलियत का दर्जा पाने वाली थीं।
मेरी खुशी के मारे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। इसी दौरान गाहे बगाहे मेरी ननद भी चक्कर लगाती रहती थी। वो जब भी आती रोती धोती हुई ही आती थी। अपने शौहर की बेपरवाही के किस्से, सास नंदों के मुजालिम की दास्तानें, कर्ज ये कि उसकी बातें ससुराल वालों की बुराइयों से शुरू होकर उन पर ही ख़त्म हो जाती थी। और उसके जाने के बाद मेरी सास कितनी देर तक अफसुर्दा रहती थी, मगर उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया था। शायद उसकी वजह उनकी अपनी बेटी थी जो दुखी थी, गमज़दा थी। तब उन्हें फिर किसी और की बेटी के दुख का भी अंदाज़ा हो गया था। कुछ अरसे के बाद अल्लाह पाक ने एक बेटे की नेमत से भी मुझे नवाज दिया था। अब मेरी तमाम तर उम्मीदों का मरकज़ मेरा बेटा ही था। हम दोनों ही की ज़िंदगी जैसे मुकम्मल हो गई थी। मेरा बेटा 4 साल का था तो तब मेरी सास अचानक से बीमार हो गई थी। उनके तमाम टेस्ट करवाए गए, मगर उनकी बीमारी किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी। बीमारी की हालत में भी वो बार बार मुझे ही पुकारती थी। उनकी ज़ुबान पर मेरा ही नाम रहता था। मैं तो जैसे घनचक्कर बनकर रह गई थी। पूरे घर का काम, जिम्मेदारियां सब मुझ अकेली के सर पर थीं। मेरे शौहर की इतनी आमदनी नहीं थी कि मैं कोई मुलाजमा घर पर रख सकती, इसलिए हर चीज़ को मुझे खुद ही देखना था और संभालना था। उन दिनों मेरे बेटे की भी तबीयत सख्त ख़राब थी। मैं ज़हनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, मगर मैं अपनी हद्दल मकदूर कोशिश करती थी कि मैं कभी भी अपनी सास को गुस्से से ना बोलूं, उन्हें कभी भी मुझसे शिकायत का मौका ना मिले। और फिर एक दिन मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। उनके माफ़ी मांगने से मैं शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया था, उनके बाद के अच्छे रवैये ने वो सब कुछ भुला दिया था और मेरे दिल में उनके लिए अब किसी किस्म की कोई बात नहीं थी। मैंने उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो मेरी माँ जैसी हैं, मैं उनसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। ये सुनते ही उनके चेहरे पर इत्मीनान फैल गया और फिर कुछ दिन के बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उनके जाने के बाद मेरे शौहर खुद को बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस करने लगे थे। उनके पास गिनती के चंद रिश्ते ही बचे थे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि उनका ख्याल रखूं, उन्हें कभी भी परेशान ना होने दूं। घर पे अब जैसे खामोशियों ने मुस्तकिल डेरे जमा लिए थे। अब उस घर में सिर्फ हम 3 लोग ही रहते थे। मेरे बेटे की हंसी और शरारतों की आवाज़ थी जो उस घर में रौनक बख्शती थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि यहाँ पे ज़िंदगी जी रही है और मैं भी तो उसी के सहारे ही जी रही थी। हम दोनों ही उसको देखकर जैसे अपने गमों को भूल जाते थे। ये उस दिन की बात है, रात को सोते हुए एक अजीब सी आवाज़ पे मेरी आंख खुल गई। जब मैंने लाइट ऑन की तो देखा मेरे शौहर अपने सीने पे हाथ रखे हुए दाएं जानिब झुके हुए थे और तकलीफ से कराह रहे थे। मैं उनको उस तरह से देखकर घबरा गई और फौरन से उनकी जानिब लपकी। पानी पीने के बाद काफ़ी देर तक उनकी हालत संभली तो उन्होंने मुझे कहा कि सो जाओ, मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे मुतमईन करने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था। ऐसा लगता था जैसे अचानक से कुछ हो जाएगा। मैं उन्हें बार बार डॉक्टर के पास जाने की, अपने चेकअप करवाने की तलकीन करती थी, मगर मेरी बात वो सुनी अनसुनी कर देते। मेरे दिल में ना जाने क्यों खदशात और उदासियों ने बसेरा कर लिया था। मुझे शिद्दत से ये खौफ सताता था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चले जाएं। मैंने अपने माँ बाप के साथ साथ बहुत से करीबी रिश्तों को खोया था और एक दिन ये डर मेरे सामने सच बनकर साबित हो गया। आधी रात का वक्त था जब मेरे शौहर ने कराहते हुए मुझे मुखातिब किया। उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमायां थे और उन्होंने एक हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था और बुरी तरह से तकलीफ से मचल रहे थे। उन्होंने मुझे टूटे फूटे लफ्ज़ों में कहा कि मेरे दोस्त को फ़ौरन कॉल करो और उसे कहो कि मुझे अस्पताल लेकर जाए। उनका दोस्त हमारे घर से थोड़े से ही फासले पर रहता था। अपने शौहर की हालत की वजह से मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मैंने कांपते हाथों से उन्हें फ़ोन किया। ये भी गनीमत था कि दूसरी से तीसरी दफ़ा फ़ोन करने पर उन्होंने कॉल उठा ली और वो भी उसी वक्त हमारे घर में आ मौजूद हुए। अभी हमें अस्पताल गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब डॉक्टर ने आकर ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी दुनिया अंधेर हो गई। मुझे यूं लगा जैसे ठंडी छाँव से तपती धूप में आ गई हूँ। मेरे शौहर इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मुझे और मेरे बेटे को इस बेरहम दुनिया के हवाले कर गए थे। अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा था। हम क्या करते, किसके आगे हाथ फैलाते। हम दोनों ने तो अपने बेटे के हवाले से बहुत से ख्वाब देख रखे थे। अब भला उन ख्वाबों को पूरा करना मुझ अकेली के बस में कहाँ रहा था।
मैं हारे हुए जुआरी की मानिंद लुटी पुटी हालत में थी जब मेरे बेटे ने कहा कि मामा बाबा कब आएंगे। वो मुझसे बार बार एक ही बात की तकरार करता था, एक ही सवाल करता था और मैं उसकी बात पे कभी रोने लगती, कभी झुंझला जाती तो कभी बुरी तरह से मचल उठती। आज सुबह से ही वो मुसलसल रो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात पर उसे अपने बाप की याद आती थी। आज सुबह से ही मुझे तंग कर रहा था। कभी किसी एक चीज़ के लिए जिद करता तो कभी किसी दूसरी चीज़ के लिए, और मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी और अब घर का राशन भी बस ख़त्म होने को ही आया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मैं अपने घर के अखराजात को किस तरह से पूरा करूं। मुझे किसी से मांगते हुए भी शर्म आती थी और मैं किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकती थी। आखिर हिम्मत मुजतमे करके मैंने अपने भाई के नंबर पर कॉल की। मैं उनके हालात जानती थी, वो भी मुश्किल से ही अपने घर का गुजारा चला रहे थे। जब से मेरे शौहर फौत हो गए थे वही मेरी थोड़ी बहुत मदद किया करते थे। तब मैंने भाभी के चेहरे के बिगड़े हुए जाविये देखे थे। उन्हें ये बात बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरती थी। वो बात बात पे मुझे ये बात जताती थी कि हमारे अपने भी बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, उनके 100 अखराजात हैं, आमदनी कम है, पूरी नहीं पड़ती, वगैरह वगैरह। मुझे सब कुछ साफ समझ आ रहा था कि उनकी बातों का मद्दुआ क्या है, वो क्या कहना चाहती थीं। मगर जब तक मैं इद्दत में थी मैं भी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। और फिर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपने भाई से कोई मदद नहीं लूँगी। मगर अब जब सुबह से मुझे मेरे बेटे ने तंग करना शुरू कर दिया कि उसे आज बिरयानी ही खानी है, फ्रिज में ना तो गोश्त था और ना ही मेरे पास पैसे थे, मजबूरन मुझे उनको कॉल मिलानी पड़ी थी। और जवाबन भाई की बजाय भाभी ने कॉल उठाई और मुझसे इस कदर रूखे अंदाज में बात की जैसे उनका मेरे साथ कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक ही ना हो। मैं उनके लिए अजनबी और रोज़ उनसे कुछ मांगने आ खड़ी होती हूँ। मैं लबकाट कर रह गई और सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं अगर अब मजबूर हो गई हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। ऐसे कड़े वक्त में तो बहन भाई ही इंसान के काम आते हैं। मैं अपनी इन्हीं सोचों में खोई हुई थी जब इसी दौरान दोबारा से मेरे बेटे ने जिद करना शुरू कर दी। तो मैं जज्बाती तौर पर बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। मैंने उस पे पै दर पै कहीं थप्पड़ बरसाए। ये पहली बार हुआ था जब मैंने अपने बेटे को मारा था। इससे पहले तो मैं उसे हमेशा प्यार से फूलों की तरह छूती थी और आज मैं उस पर गुस्सा कर गई थी। वो सहम कर मुझे देखने लगा। मेरा गुस्सा उसकी समझ से बाहर था। उसके बाद वो गुमसुम होकर बैठ गया। उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। जब मुझे उसकी मासूमियत का, उसकी खामोशी का एहसास हुआ तो मैंने उसको खुद से भींच लिया और खुद भी रोने लगी थी। मुझे भी यूँ लग रहा था जैसे ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई हो। मंजिल, नामो निशान, हर चीज़ जैसे मुझसे लापता हो गई हो। मैं खुद को रास्ते से भटके हुए मुसाफिर की तरह महसूस कर रही थी। ऐसे बच्चे की मानद खुद को महसूस कर रही थी जो भीड़ में खो गया था और उसके पास सब लोग अजनबी थे और इससे बेनियाज थे। मेरे साथ भी तो यही हो रहा था। अपनों के होते हुए भी मैं अकेली थी, तन्हा थी, बेयारो मददगार थी। आज मुझे उस बात का यकीन हो गया था कि मुझे अपनी जंगें खुद ही लड़नी थी, अपने बेटे के लिए ज़िंदगी जीनी थी। मैं छोटी सी थी जब मेरे अब्बू की वफ़ात हुई थी और हमने यतीमी और गरीबी की हालत में ज़िंदगी गुजारी थी। मेरी अम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कहीं नौकरी नहीं कर सकती थी। उनके पास सिलाई का या किसी चीज़ का हुनर नहीं था जो वो घर बैठकर इस हुनर को इस्तेमाल करके बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा सकती थी। वो लोगों के घरों में काम करती थीं। तब मैं छोटी सी थी जब मुझ पे घर की जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि अम्मी सारा दिन घर से बाहर रहती थीं और लोगों के घरों में काम करती थीं ताकि हम दोनों बहन भाई का पेट भर सकें। 8वीं तक मैंने स्कूल में पढ़ा था। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर मैं जानती थी कि अम्मी मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती थी। वैसे भी मेरा भाई छोटा था और अम्मी उसे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना चाहती थी। ऐसे में वो हम दोनों की पढ़ाई का खर्चा एक साथ कैसे उठा सकती थी। मुझे अपने भाई के लिए अपनी तालीम की कुर्बानी देनी पड़ी थी। शदीद ख्वाहिश होने के बावजूद भी मैंने अम्मी से कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं जानती थी वो कभी मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती और खाम में उनका दिल बुरा होता। वो इसी सोच में मुब्तला रहती कि वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने से कासिर हैं। मुझे बचपन से ही बर्दाश्त करने की, सब्र करने की और अपना आप मारने की आदत हो गई थी। यही वजह थी कि मैं वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी, अपनी माँ की मजबूरियों को समझ गई थी। मैं महज 18 साल की ही थी
जब मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी, और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी पहले इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी अब हो गई थी। मेरी शादी के कुछ अरसे बाद ही वो दुनिया से रुखसत हो गई थी। पै दर पै सदमों ने मुझे कमज़ोर करने की बजाय बहुत मजबूत बना दिया था। अब मैं ये सोचने लगी थी कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी। ये भी गनीमत था, सर पर जो छत थी वो मेरी अपनी थी। भले वक्तों में हमारे ससुर ये घर बनाकर मेरे शौहर के नाम कर गए थे, जो कि अब मेरे और मेरे बेटे की मलकियत था। मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे पास भी कोई हुनर नहीं था। मुझे भी अपनी माँ की तरह बस घर का काम करना ही आता था। फिर एक मोहल्ले की आंटी की मदद से मैंने एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली। यहाँ पे मामूली सी तनख्वाह दी जाती थी, जिससे हम दोनों माँ बेटे का गुजारा तो हो सकता था, लेकिन मैं उस महदूद रकम से अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी महफूज नहीं रख सकती थी। यूँ मैंने फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगी थी। हमारी फैक्ट्री में पैकिंग का काम किया जाता था। मैं रात को भी अपने लिए पैकिंग का मज़ीद सामान ले आया करती थी। यूँ रात को भी मैं काम करती रहती थी, जिसकी वजह से मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा होना शुरू हो गई थी। मैं बिल्कुल रोबोट की मानद ज़िंदगी गुजारने लगी थी, जिसमें जज्बात एहसासात ना होने के बराबर थे। मेरी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ मेरा बेटा ही था। मैं उसे किसी काबिल बनाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो ज़माने की ठोकरों की ज़द पर रहे। मेहनत करते करते मैंने अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी थी, खुद को भुला दिया था। सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए, उसकी खुशियों के लिए मैंने उसको बहुत अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाई। वो भी पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा था। उसे भी मेरी कुर्बानियों का एहसास था, कुर्बानियों की कदर थी, और हम दोनों का एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं था। हम दोनों ही एक दूसरे का जी भर कर ख्याल रखते थे। मेरा बेटा कामयाबी के साथ तालीम की मनाजिल तय करता गया। उसने इंतहाई शानदार नंबरों से अपनी डिग्रियों को मुकम्मल किया था, और फिर ग्रेजुएशन के बाद उसने CSS का इम्तिहान दिया, और अपनी जहानत के बलबूते पर उसने ये इम्तिहान शानदार नंबरों से पास कर लिया था, और अब वो एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हो गया था। देखते ही देखते हमारे हालात बदल गए। छोटे से घर से उठकर हम लोग एक बहुत बड़े बंगले में आ गए। यहाँ पर नौकर चाकर हर चीज़ मौजूद थी। रुपए पैसे की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ख़ानदान वालों ने मेरे बेटे की बदलती किस्मत देखकर दांतों में उंगलियां दाब ली थीं। वो सब लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में आंखें माथे पर रख ली थीं, अब वो अपनी बेटियों के लिए दस्ते सवाल दराज करने लगे थे। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं था, और ना ही मैंने कभी अपने बेटे को ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़ किया था, मगर इसके बावजूद भी वो ना जाने क्यों किसी को भी पसंद नहीं करता था। शायद उसे मेरी मेहनत का और अकेलेपन का एहसास था कि इस मुश्किल घड़ी में किसी ने भी मुझे अपनायत के एहसास नहीं दिलाया था। उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि उसे अपने ख़ानदान में शादी करनी ही नहीं है, और मैं उसे किसी भी तरह से मजबूर नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि मुझे मेरे भाई ने जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हर तरह से मुझे समझाया, मगर मैं क्या कर सकती थी। जहाँ मेरे बेटे की खुशी थी, मैं उसी की खुशी में खुश थी, और वो अपने एक दोस्त की बहन के साथ शादी करना चाहता था। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो बिल्कुल भी मेरे बेटे की जोड़ की नहीं थी, मगर अपनी नापसंदीदगी को एक तरफ रखते हुए मैंने उसका रिश्ता कर दिया था, और फिर चंद महीनों के बाद ही वो रुखसत होकर हमारे घर में आ गई थी। आते ही उसने पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। उसे मेरा वजूद जैसे बिल्कुल गवारा ही नहीं था। शाम को जब मेरा बेटा ऑफिस से आता तो मैं उसके पास चंद पल बैठने के लिए, चंद बोल बोलने के लिए तरस जाती थी। उसके आते ही या तो वो उसे लेके कमरे में बंद हो जाती, या फिर बाहर घूमने फिरने के लिए निकल जाते, और रात गए तक उनकी वापसी होती। एक ही घर में रहते हुए कितने कितने दिन मैं अपने ही बेटे की शक्ल देखने को, उससे बात करने को तरसने लगती। अब तो हमारे घर में पोते पोती की भी खुशी आने वाली थी। मैं बहू की तबीयत के पेश नज़र उसे आराम करने की, ज़्यादा सफ़र करने से मना करती, तो उसे ये बात नागवार गुजरती थी। वो मेरे बेटे के कान में मेरे खिलाफ भरती कि मैं ये उस पर पाबंदियाँ लगाती हूँ, उसे खुश नहीं देख सकती। फिर मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि वो जो करती है उसे करने दिया करें, अब उसके मामलात में मत बोला करें। मुझे अपने बेटे से उस रखाई की उम्मीद नहीं थी, और मैं आंसू पी के रह गई। उस घर में मेरी हैसियत किसी फालतू शय की सी हो गई थी। ना मेरी किसी बात में अहमियत थी, और ना ही मुझे वैसी इज्जत दी जाती थी।
जिसकी मैं हकदार थी। अब तो मेरा पोता भी 6 साल का होने वाला था और मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और मेरे साथ बहुत अटैच था। उसकी माँ उसे मुझसे दूर रखने की बहुत कोशिश करती, मगर वो फिर से लपक कर मेरी जाने बाज आया करता था। मेरा पोता बहुत ज़्यादा समझदार था, अपनी उम्र से बड़ी बातें करता था। उस दिन मेरा बेटा भी खिलाफे मामूल घर जल्दी वापस आ गया। उस वक्त हम सब लोग लाउंज में बैठे हुए थे और टीवी देखने में मगन थे, जब मेरे पोते ने बेटे को मुखातिब करके कहा कि पापा, आपको पता है मेरा जो दोस्त है अहमद, वो लोग अपने दादू को ओल्ड होम में छोड़ आए हैं। बाबा, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या आप भी दादू को छोड़ आएंगे? और जब आप बूढ़े होंगे तो क्या मैं आपको भी ओल्ड होम छोड़ाऊंगा? उसका सवाल सुनकर हर कोई अपनी जगह पर गुमसुम रह गया था। मेरा बेटा उससे कहने लगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे? वो कहने लगा कि इसके दादू भी तो इसके पापा से बहुत प्यार करती होंगी, जैसे मेरी दादू आपके साथ भी तो प्यार करती है ना, मगर आप उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उसकी बातें सुनकर मेरे बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो रो रो कर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा था। एक छोटे से बच्चे ने उसकी आंखें खोल दी थी और वो उसे माँ की कदर करना सिखा गया था। मैंने भी नम आंखों से उसे गले से लगा लिया और कहा कि माएँ कभी भी अपनी औलाद से नाराज़ नहीं होती। बेशक माएँ नाराज़ नहीं होती, लेकिन आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे वो तुम्हारे साथ होगा इसी दुनिया में। इसलिए माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, वरना ये दुनिया मकाफाते अमल है। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।